क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आज से 16वां अध्याय आरंभ होगा गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को दैवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब अर्जुन का कोई प्रश्न न रहने से भगवान इस 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। अर्थात श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण के अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। भावार्थ, भगवान ने कहा कि जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, अर्थात वह मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। इस प्रकार एकमात्र भगवान का उद्देश्य होने पर साधक में दैवी संपत्ति स्वतः प्रकट होने लग जाती है। अतः भगवान पहले 3 श्लोकों में क्रमशः भाव, आचरण और प्रभाव को लेकर दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं। अनिष्ट की आशंका से मनुष्य के भीतर जो घबराहट होती है उसका नाम भय है और उस भय के सर्वथा अभाव का नाम अभय है। जो भगवान के शरण होकर सर्वभाव से भगवान का भजन करता है वह सर्वत्र अभय हो जाता है। भय 2 रीति से होता है, पहला बाहर से और दूसरा भीतर से। बाहर से आने वाले भय के प्रकार कुछ इस प्रकार है। पहला, चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियों से जो भय होता है वह बाहर का भय है। यह भय शरीर नाश की आशंका से ही होता है, परंतु जब यह अनुभव हो जाता है कि शरीर नाशवान और जाने वाला ही है तो फिर भय नहीं रहता। बीड़ी, सिगरेट, अफीम, भांग, शराब आदि के व्यसनों को छोड़ने का एवं व्यसनी मित्रों से अपनी मित्रता टूटने का जो भय होता है वह मनुष्य की अपनी कायरता से ही होता है। कायरता छोड़ने से यह भय नहीं रहता। दूसरा, अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य पालन करते हुए उसमें भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम न हो जाए। हमें विद्या पढ़ाने वाले, अच्छी शिक्षा देने वाले आचार्य, गुरु, संत, महात्मा, माता पिता आदि के वचनों की आज्ञा की अवहेलना न हो जाए। हमारे द्वारा शास्त्र और कुल मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण न बन जाए। इस प्रकार का भय भी बाहरी भय कहलाता है, परंतु यह भय वास्तव में भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनाने वाला भय है। ऐसा भय तो साधक के जीवन में होना ही चाहिए। ऐसा भय होने से ही वह अपने मार्ग पर ठीक तरह से चल सकता है। दूसरा भय होता है भीतर से होने वाला भय। उसके प्रकार कुछ इस प्रकार है। पहला है, उसमें मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निषिद्ध आचरण करना चाहता है तब उनको करने की भावना मन में आते ही भीतर से भय पैदा होता है। मनुष्य निषिद्ध आचरण तभी तक करता है जब तक उसके मन में मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान सम्मान होता रहे, मेरे को सांसारिक भोग पदार्थ मिलते रहे। इस प्रकार सांसारिक जड़ वस्तुओं की प्राप्ति का और उनकी रक्षा का उद्देश्य रहता है। परंतु जब मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य चिन्मय तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है तब उसके द्वारा अन्याय, दुराचार छूट जाते हैं और वह सर्वथा अभय हो जाता है। कारण कि उसके लक्ष्य परमात्म तत्व में कभी कमी नहीं आती और वह कभी नष्ट नहीं होता। भोगों में रोग का भय, ऊंचे कुल में गिरने का भय, धन में राजा का भय, मान में दीनता का भय, बल में शत्रु का भय, रूप में बुढ़ापे का भय, शास्त्र में वाद विवाद का भय, गुण में दुर्जन का भय और शरीर में मृत्यु का भय है। इस प्रकार संसार में मनुष्य के लिए संपूर्ण वस्तुएं भयावह है, एक वैराग्य ही भय से रहित है। तात्पर्य यह है कि ये सांसारिक वस्तुएं कहीं नष्ट न हो जाए, इसका मनुष्य को सदा भय रहता है, इसलिए वह अभय नहीं हो पाता। उद्देश्य तो पहले से ही बना हुआ है, उसके बाद हमें मनुष्य शरीर मिला है, अतः उद्देश्य को केवल पहचानना है, बनाना नहीं है। दूसरा भीतर का भय है
जब मनुष्य के आचरण ठीक नहीं होते और वह अन्याय अत्याचार आदि में लगा रहता है तब उसको भय लगता है। जैसे रावण से मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही रावण जब सीता का हरण करने के लिए जाता है तब वह डरता है। ऐसे ही कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तो उसका पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर जब पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के बाजे बजे तब कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य यह कि अन्याय अत्याचार करने वालों के हृदय कमजोर हो जाते हैं, इसलिए वे भयभीत होते हैं। जब मनुष्य अन्याय आदि को छोड़कर अपने आचरणों एवं भावों को शुद्ध बनाता है तब उसका भय मिट जाता है। तीसरा प्रकार है भीतर वाले भय का। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यह जीव जब तक करने योग्य को नहीं करता, जानने योग्य को नहीं जानता और पाने योग्य को नहीं पाता, तब तक वह सर्वथा अभय नहीं हो सकता। उसके जीवन में भय रहता ही है। भगवान की तरफ चलने वाला साधक भगवान पर जितना जितना अधिक विश्वास करता है और उनके आश्रित होता है, उतना ही उतना वह अभय होता चला जाता है। उसमें स्वतः यह विचार आता है कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, अतः कभी नष्ट होने वाला नहीं हूँ, तो फिर भय किस बात का। और संसार के अंश, शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बात का। ऐसा विवेक स्पष्ट रूप से प्रकट होने पर भय स्वतः नष्ट हो जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने पर, भगवान को ही अपना मानने पर शरीर, कुटुंब आदि में ममता नहीं रहती। ममता न रहने से मरने का भय नहीं रहता और साधक अभय हो जाता है। अंतःकरण की सम्यक शुद्धि को सत्व संशुद्धि कहते हैं। सम्यक शुद्धि क्या है? संसार से राग रहित होकर भगवान में अनुराग हो जाना ही अंतःकरण की सम्यक शुद्धि है। जब अपना विचार, भाव, उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्मा की प्राप्ति का हो जाता है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कारण कि नाशवान वस्तु की प्राप्ति का उद्देश्य होने से ही अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 तरह के दोष आते हैं। शास्त्रों में मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम भाव से कर्म, विक्षेप दोष को दूर करने के लिए उपासना और आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान बताया है। यह होने पर भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे बढ़िया उपाय है अंतःकरण को अपना न मानना। साधक को पुराने पाप को दूर करने के लिए या किसी परिस्थिति के वशीभूत होकर किए गए नए पाप को दूर करने के लिए अन्य प्रायश्चित करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसको तो चाहिए कि वह जो साधन कर रहा है उसी में उत्साह और तत्परता पूर्वक लगा रहे, फिर उसके ज्ञात अज्ञात सब पाप दूर हो जाएंगे और अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा। साधक में ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन भजन करना अलग काम है और व्यापार धंधा आदि करना अलग काम है, अर्थात ये दोनों अलग अलग विभाग हैं। इसलिए व्यापार आदि व्यवहार में झूठ कपट आदि तो करने ही पड़ते हैं। ऐसी जो छूट ली जाती है उससे अंतःकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। साधन के साथ साथ जो असाधन होता रहता है उससे साधन में जल्दी उन्नति नहीं होती। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, अर्थात नया पाप कभी न बने, ऐसी सावधानी सदा सर्वदा बनी रहनी चाहिए। साधक भूल से किए हुए दुष्कर्मों के अनुसार अपने को दोषी मान लेता है और अपना बुरा करने वाले व्यक्ति को भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह भूल से किए हुए दुष्कर्म को पुनः कभी न करने का दृढ़ व्रत ले ले तथा अपना बुरा करने वाले व्यक्ति के अपराध को क्षमा मांगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि हे नाथ, मेरा जो कुछ बुरा हुआ है वह तो मेरे दुष्कर्मों का ही फल है। वह बेचारा तो मुफ्त में ही ऐसा कर बैठा है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है, आप उसे क्षमा कर दे। ऐसा करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, अर्थात परमात्म तत्व का जो ज्ञान है वह चाहे सगुण हो या निर्गुण का, उस ज्ञान के लिए योग में स्थित का होना आवश्यक है। योग का अर्थ है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में, रोग निरोगता में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हर्ष शोक आदि न होकर निर्विकार रहना। लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है उन वस्तुओं को सत्पात्र का तथा देश काल परिस्थिति आदि का विचार रखते हुए आवश्यकता अनुसार दूसरों को वितीर्ण कर देना दान है। दान कई तरह के होते हैं, जैसे भूमिदान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि। इन सब में अन्नदान प्रधान है, परंतु इससे भी अभयदान प्रधान है। गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अभयदान है। विद्वान लोग अभयदान को सब दानों से श्रेष्ठ कहते हैं। अभयदान के 2 भेद होते हैं। पहला, संसार की आफत से, विघ्नों से, परिस्थितियों से भयभीत हुए को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भय रहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता करना। यह अभयदान उसके शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को लेकर होता है। दूसरा, संसार में फंसे हुए व्यक्ति को जन्म मरण से रहित करने के लिए भगवान की कथा आदि सुनाना। हे प्रभु, आपका कथामृत संसार में जो संतप्त प्राणी है उनको जीवन देने वाला, शांति देने वाला है। अच्छे अच्छे महापुरुष भी उसका हृदय से वर्णन करते हैं। वह संपूर्ण
मूड पापों का अर्थात भगवत विमुखता का नाश करने वाला है। कानों में पड़ते ही सब तरह से मंगल ही मंगल देने वाला है। संत महापुरुषों के द्वारा उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे कथामृत का पृथ्वी पर जो कथन करते हैं वे संसार को बहुत विशेषता से दान देने वाले हैं, अर्थात संसार का सबसे अधिक उपकार हित करने वाले हैं। गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों को एवं उनके भावों को सरल भाषा में छपवाकर सस्ते दामों में लोगों को देना अथवा कोई समझना चाहे तो उसको समझाना जिससे उसका कल्याण हो जाए, ऐसे दान से भगवान बहुत राजी होते हैं, क्योंकि भगवान ही सब में परिपूर्ण है। अतः जितने अधिक जीवों का कल्याण होता है उतने ही अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ अभयदान है। इसमें भी भगवत संबंधी बातें दूसरों को सुनाते समय साधक वक्ता को यह सावधानी रखनी चाहिए कि वह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता न माने, प्रत्युत इसमें भगवान की कृपा माने कि भगवान ही श्रोताओं के रूप में आकर मेरा समय सार्थक कर रहे हैं। ऊपर जितने दान बताए हैं उनके साथ अपना संबंध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है वह सब भगवान ने दूसरों की सेवा करने के लिए मुझे निमित्त बनाकर दी है। अतः भगवत प्रीत्यर्थ आवश्यकता अनुसार जिस किसी को जो कुछ दिया जाए वह सब उसी का समझकर उसे देना दान है। इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने का नाम दम है। तात्पर्य है कि इंद्रियों, अंतःकरण और शरीर से कोई भी प्रवृत्ति शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। शास्त्र विहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के लिए ही होनी चाहिए। इस प्रकार की प्रवृत्ति से इंद्रिय लोलुपता, आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर और इंद्रियों के बर्ताव शुद्ध निर्मल होते हैं। साधक का उद्देश्य इंद्रियों के दमन का होने से अकर्तव्य में तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं और कर्तव्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ, अभिमान, आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते। यदि कभी किसी कार्य में स्वार्थ भाव आ भी जाता है तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे अशुद्धि मिटती है और अशुद्धि होती चली आती है और आगे चलकर उसका दम अर्थात इंद्रिय संयम सिद्ध हो जाता है। यज्ञ शब्द का अर्थ आहुति देना होता है। अतः अपने वर्ण आश्रम के अनुसार होम, बलि, वैश्वदेव आदि करना यज्ञ है। इसके सिवाय गीता की दृष्टि से अपने वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार जिस किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित की भावना से यह भगवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। इसके अतिरिक्त जीविका संबंधी व्यापार, खेती आदि तथा शरीर निर्वाह संबंधी खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, देना लेना आदि सभी क्रियाएं भगवत प्रीत्यर्थ करना यज्ञ है। ऐसे ही माता पिता, आचार्य, गुरुजन आदि की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और धन से सुख पहुंचाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना और गौ, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदि का पूजन करना, सत्कार करना, ये सभी यज्ञ है। अपने ध्येय की सिद्धि के लिए भगवान नाम का जप और गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि के पठन पाठन का नाम स्वाध्याय है। वास्तव में तो स्वाध्याय के अनुसार अपनी वृत्तियों का, अपनी स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। इसमें भी साधक को न तो अपनी वृत्तियों से अपनी स्थिति की कसौटी लगानी है और न वृत्तियों के अधीन अपनी स्थिति ही माननी है, कारण कि वृत्तियां तो हरदम आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो फिर स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियों को शुद्ध न करें? वास्तव में तो साधक का कर्तव्य वृत्तियों को शुद्ध करने का ही होना चाहिए और वह शुद्धि अंतःकरण तथा उसकी वृत्तियों को अपना न मानने से बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उनको अपना मानना ही मूल अशुद्धि है। साक्षात परमात्मा का अंश होने से अपना स्वरूप कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। केवल वृत्तियों के अशुद्ध होने से ही उसका यथार्थ अनुभव नहीं होता। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि सहना भी एक तप है, पर इस तप में भूख, प्यास आदि को जानकर सहते हैं। वास्तव में साधन करते हुए अथवा जीवन निर्वाह करते हुए देश, काल, परिस्थिति आदि को लेकर जो कष्ट, आफत, विघ्न आदि आते हैं उनको प्रसन्नता पूर्वक सहना ही तप है, क्योंकि इस तप में पहले किए गए पापों का नाश होता है और सहने वाले में सहने की एक नई शक्ति, एक नया बल आता है। प्रारब्धवश परिस्थिति रूप से जो कुछ आ जाए उसका स्वागत करें, जाने वाले को रोके नहीं और जो जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही सहन करे। यही उत्तम से उत्तम तप है। साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह उस तपोबल का प्रयोग दूसरों को वरदान देने में, श्राप देने या अनिष्ट करने में तथा अपनी इच्छा पूर्ति करने में न लगाए। प्रत्युत उस बल को अपने साधन में जो बाधाएं आती हैं उनको प्रसन्नता से सहने की शक्ति बढ़ाने में ही लगाएं। साधक जब साधन करता है तब वह साधन में कई तरह से विघ्न मानता है। वह समझता है कि मुझे एकांत मिले तो मैं साधन कर सकता हूँ, वायुमंडल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ इत्यादि। इन सब अनुकूलताओं की चाहना न करना अर्थात उनके अधीन न
होना भी तप है। साधक को अपना साधन परिस्थितियों के अधीन नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत परिस्थिति के अनुसार अपना साधन बना लेना चाहिए। साधक को अपनी चेष्टा तो एकांत में साधन करने की करनी चाहिए, पर एकांत न मिले तो मिली हुई परिस्थिति को भगवान की भेजी हुई समझकर विशेष उत्साह से प्रसन्नता पूर्वक साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। सरलता सीधेपन को आर्जव कहते हैं। यह सरलता साधक का विशेष गुण है। यदि साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिए मुझे सरलता से रहना चाहिए, तो यह एक प्रकार का कपट ही है। इससे साधक में बनावटीपन आता है, जबकि साधक में सीधा सरल भाव होना चाहिए। सीधा सरल होने के कारण लोग उसको मूर्ख बेसमझ कह सकते हैं, पर उससे साधक की कोई हानि नहीं है। अपने उद्धार के लिए तो सरलता बड़े काम की चीज़ है, इसलिए साधक के शरीर, वाणी और मन के व्यवहार में कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिए, उसमें स्वाभाविक सीधापन हो। महात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में एक ही बात होती है, परंतु दुरात्माओं के मन, वचन और कर्म तीनों में ही अलग अलग बातें होती हैं। अहिंसा, सत्यम, क्रोध त्यागः, शांतिर पैशुनम, दया भूतेष्व लोलुप्तवम, मार्दवम ह्रीर चापलम। अर्थात अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। भावार्थ, शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ ही चलता है, उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होता है। परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि को वह भोगता है उनका भी नाश करता है। जो संसार के सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत न होने पर भी व्यक्तिगत मानकर सुख बुद्धि से भोगता है, वह हिंसा ही करता है। कारण कि समष्टि संसार से सेवा के लिए मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में से किसी को भी अपने भोग के लिए व्यक्तिगत मानना हिंसा ही है। यदि मनुष्य समष्टि संसार से मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि को संसार की ही मानकर निर्ममता पूर्वक संसार की सेवा में लगा दे, तो वह हिंसा से बच सकता है और वही अहिंसक हो सकता है। जो सुख और भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है, उसको देखकर जिनको वे भोग पदार्थ नहीं मिलते, ऐसे अभावग्रस्तों को दुख संताप होता है, यह उनकी हिंसा ही है। क्योंकि भोगी व्यक्ति में अपना स्वार्थ और सुख बुद्धि रहती है तथा दूसरों के दुख की लापरवाही रहती है, परंतु जो संत महापुरुष केवल दूसरों का हित करने के लिए जीवन निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसी को दुख हो भी जाएगा तो भी उनको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वे भोग बुद्धि से जीवन निर्वाह करते ही नहीं। केवल परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करता। परमात्मा की ओर चलने वाला साधक शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। यदि उसकी बाह्य क्रियाओं से किसी को दुख होता है तो यह दुख उसके खुद के स्वभाव से ही होता है। साधक की तो भीतर से कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख देने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसका भाव निरंतर सबका हित करने का होना चाहिए। साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उसे उस पर क्रोध नहीं आता और न उसके मन में उसके अहित की भावना ही पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पड़ने से उसको दुख हो सकता है, पर वह दुख भी सांसारिक दुख की तरह नहीं होता। साधक को बाधा लगती है तो वह भगवान को पुकारता है कि हे नाथ, मेरी कहाँ भूल हुई जिससे बाधा लग रही है। ऐसा विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध द्वेष नहीं हो सकता। बाधा लगने पर साधक में तत्परता और सावधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है, उतने अंश में तत्परता की कमी है, अपने साधन का आग्रह है। साधक में एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है। तत्परता होने से साधन में रुचि रहती है और आग्रह होने से साधन में राग रहता है। रुचि होने से अपने साधन में कहाँ कहाँ कमी है उसका ज्ञान होता है और उसे दूर करने की शक्ति आती है तथा उसे दूर करने की चेष्टा भी होती है। परंतु राग होने से साधन में विघ्न डालने वाले के साथ द्वेष होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो साधन में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधन में बाधा डालता है। अगर साधन में हमारी रुचि कम न हो तो दूसरा हमारे साधन में बाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं, अतः जैसा चाहे वैसा करने दो। जैसे पुष्प से सुगंध
स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधक से स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमंडल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का बड़ा भारी उपकार एवं हित होता रहता है। परंतु जो अपने दुर्गुण दुराचारों के द्वारा वायुमंडल को अशुद्ध करता रहता है, वह प्राणी मात्र की हिंसा करने का अपराधी होता है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उससे न अधिक और न कम, वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य हो जाने पर साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा सत्य व्यवहार सबके हित का व्यवहार ही होता है। जो सत्य को जानना चाहता है वह सत्य के ही सम्मुख रहता है। इसलिए उसके मन, वाणी, शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वे सभी उत्साहपूर्वक सत्य की ओर चलने के लिए ही होती हैं। दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। पर जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तब तक वह क्षोभ है, क्रोध नहीं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। वह इस बात को समझता है कि अनिष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दुख देने के लिए आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है उसी का फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। जैसे डॉक्टर किसी रुग्ण अंग को काटता है तो उस पर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रुग्ण अंग को काटना तो उसे ठीक करने के लिए ही है। ऐसे ही साधक को कोई अहित की भावना से किसी तरह से दुख देता है तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरे को शुद्ध निर्मल बनाने में निमित्त बन रहा है, अतः उस पर क्रोध कैसे? वह तो मेरा उपकार कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है आगे वैसी गलती न करूं। जो लोग साधक का हित करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उसके पुण्यों का नाश करते हैं। पर साधक को उन पर उसके पुण्यों का नाश होने के कारण क्रोध नहीं आता। उन पर साधक को यह विचार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल आचरण करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है। परंतु पुण्यों का नाश तो तब होता है जब मैं उनकी सेवा से सुख भोगता हूँ। इस प्रकार साधक की दृष्टि सेवा करने वालों की अच्छाई, शुद्ध नियत पर ही जाती है। अतः साधक को न तो दुख देने वालों पर क्रोध होता है और न सुख देने वालों पर। संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर और भीतर का दोनों का ही त्याग होना चाहिए। जैसे बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का और बाहरी सुख, आराम आदि का त्याग भी करना चाहिए और भीतर से सांसारिक नाशवान वस्तु की कामना का त्याग भी करना चाहिए। इसमें भी बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतर की कामना का त्याग श्रेष्ठ है। कामना का सर्वथा त्याग होने पर तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। साधक के लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु की कामना ही वास्तव में सबसे ज्यादा बाधक होती है। अतः कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। त्याग कब होता है? जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही हो जाता है, तब उसकी कामनाएं दूर होती चली जाती हैं। कारण कि सांसारिक भोग और संग्रह साधक का लक्ष्य नहीं होता। अतः वह सांसारिक भोग और संग्रह की कामना का त्याग करते हुए अपने साधन में आगे बढ़ता रहता है। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। अनुकूलता से पुराने पुण्यों का नाश होता है और उसमें अपना स्वभाव सुधरने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। परंतु प्रतिकूलता आने पर पापों का नाश होता है और अपने स्वभाव में भी सुधार होता है। इस बात को समझने पर प्रतिकूलता में भी स्वतः शांति बनी रहती है। किसी परिस्थिति आदि को लेकर साधक में कभी राग द्वेष का भाव हो भी जाता है तो उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है और अशांति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता है कि राग द्वेष पूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस विचार से फिर शांति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है। किसी के दोष को दूसरे के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुन्नता है और इसका सर्वथा अभाव ही अपैशुन है। परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। जो जो उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है, त्यों ही त्यों उसकी दोष दृष्टि और द्वेष वृत्ति मिटकर दूसरों के प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। उसके मन में यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करने वाला हूँ और ये दूसरे साधन न करने वाले साधारण मनुष्य है। प्रत्युत तत्परता से साधन होने पर उसे जैसी अपनी स्थिति दिखाई देती है, वैसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है कि वास्तव में उनका भी जड़ता से संबंध नहीं है, केवल संबंध
मानव है। इस तरह जब उसकी दृष्टि में किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है और कर्मयोग मार्ग वाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिए साधक किसी की बुराई, निंदा, चुगली आदि कर ही कैसे सकता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। भगवान की, संत महात्माओं की, साधकों की और साधारण मनुष्य की दया अलग अलग होती है। पहली है भगवान की दया। भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध परिस्थिति को भेजना कृपा है और अनुकूल परिस्थिति को भेजना दया है। दूसरा है संत महात्माओं की दया। संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, पर वास्तव में उनके भीतर न दूसरों के दुख से दुख होता है और न अपने दुख से ही दुख होता है, कारण कि तत्व में न सुख है न दुख। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती दिखती हैं पर समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं होती, भीतर से समुद्र शांत रहता है, ऐसे ही व्यवहार में संत दुखी होते हुए दिखते हैं पर उनके भीतर न सुख है न दुख। तात्पर्य है कि वास्तव में वे दुखी नहीं होते, प्रत्युत उनके द्वारा दूसरे का दुख दूर करने की चेष्टा होती है। अपने पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वे उसमें भगवान की कृपा को देखते हैं, पर दूसरों पर दुख आने पर उन्हें सुखी करने के लिए वे उनके दुख को स्वयं अपने पर ले लेते हैं। जैसे इंद्र ने क्रोध पूर्वक बिना अपराध के दधीची ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनकी हड्डियां मांगी तब दधीची ने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दे दी। इस प्रकार संत महापुरुष दूसरे के दुख को सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अपनी सुख सामग्री और प्राण तक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करने वाला ही क्यों ना हो। कर्ण ने अपनी त्वचा, शिबी ने अपना मांस, दधीची ने अपनी हड्डियां और जीमूत वाहन ने अपना जीवन दे दिया। सच है, महात्माओं के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, इसलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध निर्मल होती है। तीसरा है साधकों की दया। साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। दूसरों को दुखी देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरों के दुख को भी समझता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपनी ओर से वह ऐसी ही चेष्टा करता है, परंतु मैं सबका हित करता हूँ, सबके हित की चेष्टा करता हूँ, इन बातों को लेकर उसके मन में अभिमान नहीं होता। कारण कि दूसरों का दुख दूर करने का सहज स्वभाव बन जाने से उसे अपने इस आचरण में कोई विशेषता नहीं दिखती, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता। जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, दुर्गुण दुराचारों में रत रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पतन करते हैं, ऐसे मनुष्यों पर साधक को क्रोध न आकर दया आती है। इसलिए वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण दुराचारों से ऊपर कैसे उठें, इनका भला कैसे हो। कभी कभी वह उनके दोषों को दूर करने में अपने को निर्बल मानकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ये लोग इन दोषों से छूट जाए और आपके भक्त बन जाए। चौथा है साधारण मनुष्यों की दया। साधारण मनुष्य की दया में थोड़ी मलिनता रहती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो यह सोचता है कि मैं कितना दयालु हूँ, मैंने इस जीव को सुख पहुँचाया तो मैं कितना अच्छा हूँ, हर एक आदमी मेरे जैसा दयालु नहीं है, कोई कोई ही होता है इत्यादि। इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातों को लेकर अपने में महत्व बुद्धि रखकर जो दया की जाती है उसमें दया का अंश तो अच्छा है, पर साथ में उपयुक्त मलिनताएं रहने से उस दया में अशुद्धि आ जाती है। इनसे भी साधारण दर्जे के मनुष्य दया तो करते हैं, पर उनकी दया ममता वाले व्यक्तियों पर ही होती है। जैसे ये हमारे परिवार के हैं, हमारे मत और सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा से उन्हें सुख आराम देने का प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पक्षपात युक्त होने से अधिक अशुद्ध है। इनसे भी घटिया दर्जे के वे मनुष्य हैं जो केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोग भोगते हुए देखने से मन का भोग भोगने के लिए ललचा उठने का नाम लोलुपता है और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त है। अलोलुपता के उपाय कुछ इस प्रकार है। पहला, साधक के लिए विशेष सावधानी की बात है कि वह अपनी इंद्रियों से भोगों का संबंध न रखे और मन में कभी भी ऐसा भाव, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, अर्थात इंद्रियां मेरे वश में है, अतः मेरा क्या बिगड़ सकता है। दूसरा, मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, अगर कभी हृदय में विषय लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा और मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊँगा। इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे और कहीं अचानक विचलित होने का अवसर आ जाए तो हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे। तीसरा, स्त्री पुरुषों की तथा जंतुओं की काम विषयक चेष्टा न देखे। यदि दिख जाए तो ऐसा विचार करे कि यह तो बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है, यह चीज़ तो मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, राक्षस, असुर, भूत प्रेत
आदि मात्र जीवों में भी है, पर मैं तो 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण से ऊंचा उठना चाहता हूँ। मैं जन्म मरण के मार्ग का पथिक नहीं हूँ। मेरे को तो जन्म मरण आदि दुखों का अत्यंत अभाव करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस भाव को बड़ी सावधानी के साथ जागृत रखें और जहाँ तक बने ऐसी काम चेष्टा न देखें। बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। शरीर की प्रधानता को लेकर आर्जव और अंतःकरण की प्रधानता को लेकर मार्दव कहा जाता है। यही इन दोनों में अंतर है। साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहता है। उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहित का बर्ताव भी करता है तो भी उसकी कोमलता में अंतर नहीं आता। यदि साधक कभी किसी बात को लेकर किसी को कठोर जवाब भी दे तो वह कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही देता है, पर पीछे उसके मन में यह विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरता का व्यवहार क्यों किया, मैं प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी समझा सकता था। इस प्रकार के भाव आने से कठोरता मिटती रहती है और कोमलता बढ़ती रहती है। यद्यपि साधकों के भावों में और वाणी में कोमलता रहती है, तथापि उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होने से सबकी वाणी में एक समान कोमलता नहीं होती, परंतु हृदय में साधकों का सबके प्रति कोमल भाव रहता है। ऐसे ही कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि का साधन करने वालों के स्वभाव में विभिन्नता होने से उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न भिन्न होते हैं, अतः उनके आचरणों में एक जैसी कोमलता नहीं दिखती, पर भीतर में बड़ी भारी कोमलता रहती है। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम ह्रीः अर्थात लज्जा है। साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है। वह लज्जा केवल लोगों के देखने से ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मन में अपने आप ही यह विचार आता है कि राम राम मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूँ। लोग भी मुझे परमात्मा की तरफ चलने वाला समझते हैं, अतः ऐसी साधन विरुद्ध क्रियाओं को मैं एकांत में अथवा लोगों के सामने कैसे कर सकता हूँ। इस लज्जा के कारण साधक बुरे कर्मों से बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते चले आते हैं। जब साधक अपनी अहमता बदल देता है कि मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, तब उसे अपनी अहमता के विरुद्ध क्रिया करने में स्वाभाविक ही लज्जा आती है। इसलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखने वाले प्रत्येक साधक को अपनी अहमता, मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ, इस प्रकार से यथारुचि बदल लेनी चाहिए, जिससे वह साधन विरोधी कर्मों से बचकर अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकता है। कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन का न होना अचापल है। चपलता होने से काम जल्दी होता है ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता है, अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है तब उसके अंतःकरण में हलचल चिंता नहीं होती। चपलता न होने से कार्य में दीर्घ सूत्रता का दोष भी नहीं आता, प्रत्युत कार्य में तत्परता आती है, जिससे सब काम सुचारू रूप से होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होने से उसका चित्त विक्षिप्त और चंचल नहीं होता। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।